आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं सेकंड बोर्ड एग्जाम द्वितीय बोर्ड परीक्षा के बारे में। सेकंड बोर्ड एग्जाम द्वितीय बोर्ड परीक्षा का 6वां वीडियो रहने वाला है। इससे पहले हम 5 वीडियो हैं जो कि अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको दी हुई है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लेना, जिसमें हमने 20 से 25 क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट किए हुए हैं। इससे पहले के 5 पार्ट आप देख लेना सेकंड बोर्ड एग्जाम के बारे में। उन 5 पार्ट को देखने के बाद में आपके सेकंड बोर्ड एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट बचेंगे ही नहीं। क्या मार्कशीट में सेकंड एग्जाम लिखा आएगा? जी हाँ, बिल्कुल सेकंड एग्जाम लिखा आएगा। ऐसा कोई मार्क या चिन्ह नहीं आएगा, केवल सेकंड एग्जाम लिख कर आएगा। केवल छोटा सा लिख कर आएगा, क्योंकि एक पहचान तो होगी ना, जो मेन एग्जाम आपने दिया था उसकी मार्कशीट में और जो सेकंड एग्जाम की मार्कशीट में कुछ तो डिफरेंट रहेगा, इसलिए सेकंड एग्जाम लिखा आएगा, नो डाउट। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है मार्कशीट कैसे आएगी? जिस तरह से हमारी एमपी बोर्ड की मार्कशीट आती है, जिस तरह से हमारी मेन एग्जाम की मार्कशीट आती है, ठीक उसी प्रकार से मार्कशीट आएगी। जिस तरह से आपने 10वीं क्लास की या 12वीं क्लास की जो मार्कशीट देखी है, ठीक उसी प्रकार से मार्कशीट आएगी। बस एक छोटा सा डिफरेंस आएगा कि सेकेंड एग्जाम लिख कर आएगा या द्वितीय अवसर परीक्षा या द्वितीय बोर्ड परीक्षा लिख कर आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पिछले साल के पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे? तो पिछले साल के पेपर जो सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम के, वो ज़्यादातर किसी भी स्टूडेंट के पास में, किसी भी टीचर के पास में अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि इस एग्ज़ाम को बहुत कम स्टूडेंट देते हैं, इसलिए ये एग्ज़ाम के जो पेपर है वो बहुत कम ही मिल पाते हैं। लेकिन आप अपने नज़दीक किसी भी किसी भी स्कूल में बात कर लीजिए या किसी भी कोचिंग सेंटर पर बात कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल सकते हैं। लेकिन पिछले साल के पेपर से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से आपका मेन एग्ज़ाम आया था, ठीक उसी प्रकार से ही आपके पेपर आएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं। सिलेबस पैटर्न सब कुछ सेम रहेगा। तो पिछले साल के पेपर को ना देखते हुए आप अपने सिलेबस का रिवीजन करिए, नई चीज़ों को मत पढ़िए, केवल रिवीजन पर ही आपको ध्यान देना है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी देना होगा या नहीं देना होगा? अगर आप प्रैक्टिकल में फेल है तभी आपको देना है। मान के चलिए आपका एक विषय है साइंस। ठीक है, साइंस एक तो थ्योरी वाला हो गया, प्रैक्टिकल वाला हो गया। ठीक है, थ्योरी में आप पास हैं, प्रैक्टिकल में आप फेल हैं, तो आपको प्रैक्टिकल देना है। थ्योरी में फेल हैं, प्रैक्टिकल में पास हैं, तो प्रैक्टिकल नहीं देना है। तो अगर आप प्रैक्टिकल में फेल होंगे तभी आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, अन्यथा आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की जो आपने पुराना वाला जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया, जो मेन एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल दिया था, जो आपके रिजल्ट में प्रैक्टिकल के नंबर दिख रहे हैं, वहीं सेकंड एग्ज़ाम में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर थ्योरी में पहले तो थ्योरी देना है, प्रैक्टिकल में पहले तो प्रैक्टिकल देना है। जिसमें पहले केवल वही देना है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों नहीं देना है। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर 10वीं 12वीं से संबंधित हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।